हे गाइस, वेलकम यू ऑल इन योर ऑन चैनल अंशु का पकवान। आज मैं आप सभी के साथ कढ़ाई पनीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके साथ साथ मैं शेयर करूँगी लच्छे पराठे बनाने का वो सीक्रेट तरीका कि जिससे आपके लच्छे पराठे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे घर में ही बन करके तैयार होंगे। तो चलिए इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है होल व्हीट फ्लोर, गेहूँ का आटा। तो मैं गेहूँ के आटा से ही लच्छे पराठा बनाने वाली हूँ। तो हमें यहाँ पे ले लेना है 2 कप गेहूँ का आटा, उसमें थोड़ा सा नमक और यहाँ पे डाल लेना है ऑयल। तो मैं यहाँ पे 1 से 2 चम्मच तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो भी कुकिंग ऑयल खाते होंगे वो लीजिएगा। और इसे आटा में डालने के बाद अच्छी तरह से हमें 1 सेकंड के लिए बस मिक्स कर देना है। देखिए कुछ इस तरह से 1 से 2 सेकंड ही मिक्स करना है, इससे ज़्यादा मिक्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छी तरह से डो बना करके इसके रेडी कर लेने हैं। तो चलिए मैं अभी आपको एक बार इसका डो दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी और डाल ले रही हूँ और इसे मसलते हुए अच्छी तरह से आप इसे मसलिएगा और उसके बाद सॉफ्ट डो बनाइएगा। ज़्यादा हार्ड डो नहीं बनेगा लच्छे पराठा का। और ऊपर से हमें यहाँ पे घी लगा देना है, घी या ऑयल कुछ भी लगा दीजिएगा डो के ऊपर। और उसके बाद हमें यहाँ पे स्लरी तैयार करनी है। रेस्ट पे रखने की कोई आवश्यकता नहीं है आटा को। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है देखिए घी। तो आप चाहें तो यहाँ पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 चम्मच मैंने घी लिया है और उसमें हमें डाल लेना है गेहूं का आटा। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच गेहूं का आटा डाल करके और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ले रही हूँ कुछ इस तरह से। मेरे इस तरीके से लच्छे पराठा और कढ़ाई पनीर ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा स्वादिष्ट आपके घर में ही ये लच्छे पराठा और कढ़ाई पनीर बन करके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए मैं एक बार और इसे डो को मिक्स कर ले रही हूँ। देखिए एक बार हमें इसे मिक्स कर लेना है क्योंकि इसके ऊपर से हमने घी लगाया था। तो चलिए मैं इसे एक बार और मिक्स कर ली हूँ। अब हमें क्या करना है, इसमें से लोई तोड़ लेनी है। तो टिप्स और ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा लच्छे पराठे बनाते समय दोस्तों। तो आपके लच्छे पराठा जो है ना ढेर सारे परतों वाले बन करके तैयार होंगे। तो पहले हमने लोई को रेडी कर लिया है, उसमें सूखा आटा हमें लगा लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे किसी भी सरफेस पे डालना है और इसे बेलना है। देखिए जैसे मैं भी आपको अपनी वीडियो में दिखा रही हूँ बनाकर, बिल्कुल इसी तरह से आप लच्छे पराठा बनाइएगा। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा स्वादिष्ट और ढेर सारे परतों वाले आपके लच्छे पराठा बन करके तैयार होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए मैं इसे बेल ली हूँ। जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला यहाँ पे आपको पराठा को बेल लेना है। देखिए बिल्कुल रोटी से भी बड़ा साइज़ का आपको बेलना है। तो चलिए मैं यहाँ पे बेल ली हूँ। अब हमें यहाँ पे स्लरी लगानी है। जो हमने आटा और घी को मिक्स करके जो स्लरी रेडी की है ना, उसे लगा करके और अच्छी तरह से चारों साइड से हमें यहाँ पे फैला लेना है। देखिए देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से फैला लेने हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसकी पतली पतली सी स्ट्रिप काटनी है। देखिए आप चाहे तो नाइफ की मदद से भी कट कर सकते हैं। नाइफ से भी पतली पतली, जितनी पतली कट कर सकते हैं उतनी पतली इसकी स्ट्रिप को कट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल की हूँ और इसे कट करने के बाद मैं इसे इस तरह से देखिए रोल कर दूँगी। देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा दोस्तों। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की आज की रेसिपी कैसी बनी। आज मैंने संडे स्पेशल में लच्छे पराठा और कढ़ाई पनीर घर में बनाई। तो मैं सोची कि चलो आप सभी के साथ भी ये रेसिपी क्यों ना शेयर की जाए। तो इसलिए मैंने ये रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कर दी दोस्तों। तो मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी अगर पसंद आएगी तो मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से हमें सारे लोई को बना करके तैयार कर लेने हैं। तो चलिए जितनी भी लोई आपको बनानी होगी, जब भी आपके यहाँ कोई गेस्ट आए ना तो आप पहले इस तरह से लोई बना करके रेडी कर ले और इसे आप क्या करें, फ्रीज में रख दे। फ्रीज में 10 से 15 मिनट पहले बना करके रख दे। इससे जब लच्छे पराठा बनाएंगे ना तो उसकी लेयर्स निकलेगी। तो चलिए मैं इसे फ्रीज में रखती हूँ। नेक्स्ट प्रोसेस देखिए। तो एक पैन में मैंने 2 चम्मच तेल डाल लिया है। तेल को गर्म होने देंगे। उसके बाद हमें यहाँ डाल लेने हैं पनीर के क्यूब्स। तो चलिए मैं यहाँ पे पनीर के क्यूब्स डाल ले रही हूँ। पनीर को मैंने कट कर लिया था और इस तरह से डाल करके हमें शैलो फ्राई कर लेना है। तो चलिए मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ मीडियम फ्लेम पे, उलटते पलटते हुए। बिना फ्राई किए हुए भी आप यहाँ पे कढ़ाई पनीर बना सकते हैं, पर कढ़ाई पनीर में थोड़ा सा फ्राई किया हुआ पनीर जब डालते हैं ना तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हमारी कढ़ाई पनीर बन करके तैयार होती है। बहुत ही आसान रेसिपी है दोस्तों, झटपट से बन जाएगी। तो चलिए पनीर को मैंने निकाल लिया है। फिर से उसी पैन में मैं यहाँ पे 1 चम्मच तेल और ऐड कर दी हूँ। तेल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे ½ टीस्पून जीरा डालना है, क्यूमिन सीड। उसके बाद मैंने यहाँ पे धनिया ले लिया है। तो धनिया, साबुत धनिया को मैंने कूट करके लिया है। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे साबुत धनिया को कूट करके डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे डाल दी हूँ सूखी लाल मिर्च। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया है ग्रीन चिली। ग्रीन चिली को बीच से चीरा लगाकर डाले और यहाँ पे 5 से 6 लहसुन की कलियाँ को मैंने साबुत ही ले लिया है छील करके। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हल्का सा हमें रोस्ट कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिए हैं प्याज। तो हमें बारीक बारीक प्याज को चॉप करने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, बस मोटे
मोटे चॉप कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही आसानी से आप घर में ही पनीर की ये सब्ज़ी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा दोस्तों, परफेक्ट आपकी ये रेसिपी बन करके तैयार होगी, हॉस्टल और रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा स्वादिष्ट। तो देखिए, इसे हमें सॉफ्ट होने तक प्याज को भूनना है मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही प्याज सॉफ्ट होते जाएंगे ना, तो इसके लच्छे भी निकलते जाएंगे, इसीलिए मैंने कहा प्याज को मोटे मोटे टुकड़ों में ही कट करें। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और यहाँ पे हमें मिक्स वेज मसाले पाउडर डाल लेने हैं 1 टेबल स्पून। हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल ली हूँ और यहाँ पे मैंने डाल लिया है गरम मसाला और स्वाद के अनुसार नमक। इन सभी चीज़ों को हमें एक साथ इसी तरह से डाल देने हैं। और प्याज के लच्छे हमारे देखिए, देख रहे हैं इसके पेटल्स जो हैं बिल्कुल ही अलग हो चुके हैं। जैसे ही प्याज आपके सॉफ्ट होते जाएंगे ना, उस तरह से आपके प्याज के पेटल्स जो है ना वो अलग होते जाएंगे। गैस के फ्लेम को इस दौरान मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट के लिए हमें इस सभी चीज़ों को भुनना है। ज़्यादा भुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हमें यहाँ पे लेनी है ताज़ा दूध की मलाई। तो मैंने 3 चम्मच दूध की मलाई का इस्तेमाल किया है। दूध की मलाई डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तब डालिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे दूध की मलाई भी डाल दी हूँ और इसे हमें कर लेना है स्टर। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। गैस के फ्लेम को इस दौरान हमें मीडियम हाई रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो फ्लेम पे ये प्रोसेस नहीं करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे आधा कप पानी डाल दी हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे पानी डाल करके पहले इसे मिक्स कर ले रही हूँ। मिक्स करने के बाद हमें इसे मीडियम हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए उबलने देना है। जैसे ही 2 से 3 मिनट में ये उबाल आ जाएंगे, उसी स्टेज पे मैं यहाँ पे पनीर को भी ऐड कर दूंगी। तो चलिए फ्राई किए हुए पनीर को मैं यहाँ पे डाल दी हूँ। हल्के हाथों से हमें इसे स्टर कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है कसूरी मेथी। तो 1 चम्मच कसूरी मेथी मैंने लिया है, उसे क्रश करके हमें यहाँ पे डाल देना है इस पनीर में। बहुत ही जल्दी ये पनीर आपकी बन करके तैयार हो जाएगी। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ। कवर करके हमें मीडियम फ्लेम पे 4 मिनट के लिए इसे पकाना है। तो चलिए 4 मिनट हो जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 4 मिनट हो चुके हैं, मैं कवर हटाकर आपको दिखा रही हूँ। देखिए ग्रेवी भी हमारी गाढ़ी हो चुकी है, तो इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं लगाइएगा। अगर आपको ड्राई पसंद हो तो बिल्कुल इसी तरह से थोड़ा सा पानी डालिएगा। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी वाली पसंद हो तो थोड़ी सी पानी की मात्रा बढ़ा लीजिएगा। तो चलिए गैस को ऑफ करते हैं। पनीर की सब्ज़ी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। मेरे इस तरीके से कढ़ाई पनीर एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये खाने में। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब लच्छे पराठे बनाने की बारी आती है। तो चलिए मैंने जो लोई फ्रीज में रखे थे उसे मैंने निकाल लिया है। देखिए दिख रहे हैं, अब इसके लच्छे देखिए। 10 से 15 मिनट पहले जब आप इसे इस तरह से लोई बना करके, लच्छेदार लोई बनाकर आप फ्रीज में रख देंगे और जब भी कोई गेस्ट आएंगे तो आप बनाइएगा ना, तो ढेर सारी परतों वाले आपके लच्छे पराठा बन करके तैयार होंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर और किसी भी सरफेस पे डालकर हमें हल्के से इसे फैला लेना है। उसके बाद बिल्कुल लाइट हैंड से, हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है। देखिए ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। अब इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा तो ज़्यादा मोटा भी नहीं रखिएगा इसकी थिकनेस। चलिए तवा को मैंने पहले ही गर्म कर लिया था, गर्म होने रख दिया था। तवा जैसे ही गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को आप मीडियम रखिएगा। मीडियम फ्लेम पे उलटते पलटते हुए इस पराठे को हमें सेक लेना है। अगर आप चाहें तो इससे बड़ा भी साइज़ का बेल सकते हैं, पर ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। घी या बटर कुछ भी लगा देना है। दोनों साइड से उलटते पलटते हुए मीडियम फ्लेम पे हमें इस पराठे को सेक लेना है। तो मैं अभी आपको इसके लच्छे भी दिखाऊंगी। कितनी ढेर सारी परतों वाली ये लच्छे हमारे निकल करके सामने आए हैं इस लच्छे पराठा के। तो देखिए मस्ट ट्राई रेसिपी है दोस्तों। मेरे इस तरीके से लच्छे पराठा और कढ़ाई पनीर ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में और बहुत ही जल्दी ये बन करके तैयार हो जाती है। रेस्टोरेंट वाले के स्वाद से कई गुना ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनेगी। तो देखिए मैं आपको क्रश करके इस तरह से दिखा रही हूँ। देखिए इसके लच्छे देखिए, देख रहे हैं दोस्तों। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। अगर रेसिपी आज की आप सभी को पसंद आई होगी तो फ्रेंड्स ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई और आसान रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग अंशु का पकवान।